पुराण में एक सुंदर आख्यान है। एक दिन एक व्याधा कोई शिकार न पाकर भूख से व्याकुल हुआ। चतुर्दशी की रात में एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। गंभीर अंधकार से घिरे हुए उस तामसी व्याधा ने अन्य कोई उपाय न देखकर विश्वनाथ के चरणों का आश्रय ले लिया। मंगलमय भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर मुक्त कर दिया। मनुष्य की इसी प्रकार की अवस्था होती है। जब चारों ओर खोजने पर कहीं आश्रय नहीं मिलता, जब प्राण कंठगत हो जाते हैं, तब अकस्मात भगवत सत्ता का आविर्भाव होता है और तामसिक भाव दूर हट जाता है। यद्यपि यह स्वाभाविक नहीं है, तथापि अनेकों के जीवन में ईश्वरोपलब्धि इसी प्रकार से होती है। इसलिए भक्त लोग अपने हृदय को शिव चैतन्यमय के साथ युक्त जानकर अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग स्थापित कर गए हैं। प्रकारांतर से वे सृष्टि रहस्य से दूर रहकर हृदयस्थ मंगलमय शिव के निकट ही मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर गए हैं। हमारे ख्याल से जो देह के भीतर सूक्ष्म भाव से विराजमान है, वही स्थूल रूप से देह के बाहर विराट आकार में प्रकाशमान है। यही शिव भाव का प्रतीक स्वरूप है। प्रकृति तत्व की उपलब्धि के लिए ज्ञाता को ज्ञेय तत्व के स्वर में आना पड़ता है, नहीं तो ज्ञान संभव नहीं है। इसी कारण बहुधा आध्यात्मिक रहस्य साधारण दृष्टि की आड़ में रह जाता है। ज्ञान के लिए एक समान वस्तु की आवश्यकता है। बीज के भीतर वृक्ष है, यह बात जैसे सहज में ही एक बालक को समझाई नहीं जा सकती, इसी प्रकार गौरी पीठ पर शिवलिंग स्थापित देखकर जो सृष्टि रहस्य को तनिक भी नहीं समझते अथवा प्राणी जगत की उत्पत्ति के कारण का अनुसंधान न कर जो मंगलमय शिव से दूर रहते हैं, उन्हें शिवलिंग पूजा का महात्म्य समझाना असंभव है। फलतः शिवलिंग पूजा सृष्टि रहस्य का ही एक चित्र है। जिन्होंने इस पूजा को प्रचलित किया है, उनका उद्देश्य जीव को जन्म मृत्यु के पंजे से छुड़ाना है। यदि कोई जन्म मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो उन्हें या तो मंगलमय शिव स्वरूप सृष्टिकर्ता के इस कौशल को समझ उससे दूर रहना चाहिए, अथवा उसकी इच्छा के साथ युक्त होकर सृष्टि कौशल की विचित्रता का अवलोकन करना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि प्रकृति पुरुष के मिलन से जो सृष्टि व्यापार चला आ रहा है, उसके रहस्य को भेद कर निर्लिप्त भाव से साक्षी स्वरूप होकर रहना ही शिव तत्व है। इसी तत्व की उपलब्धि के लिए शिव पूजा की आवश्यकता है और शिवलिंग पूजा की भी आवश्यकता है। ओम।